वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज जिस पौधे के बारे में मैं बताने वाला हूँ ये जैटरोपा स्टोपा नाम, दूसरा इसका नाम स्टोपा है। तो इसकी मैं केयर के बारे में बताऊँगा। इसके अलावा जो क्या इसकी रीज़न है ये तफसील से ज़रा मैं आपको आज बताता हूँ, तो ताकि आपको भी समझ आ जाए कि प्लांट इसी तरीके से ही रखने चाहिए। तो ये वाला इसकी मैंने पहले कलमें, एक मेरा प्रोग्राम पड़ा, मैंने इसकी कलमें लगाई थी। तो उनका जो मैंने जाना है, उनका भी रिज़ल्ट चेक करने के लिए, वो मेरा कोई दोस्त है, उसको मैंने तकरीबन 10-15 गमले जो कलमों लगा कर तैयार, वो भी उनके साथ रिक्शे में मैं उसके घर में छोड़ के आ गया। तो उनको भी शौक़ है, ठीक है। अब उसने मुझे फ़ोन किया था जी, कलमें तो चल गई हैं लेकिन इनको अलहदा कब करूँ, वो मैं बता दूँगा उसको भी किस टाइम करना है। मैंने जवाब उनको नहीं दिया था। तो लेकिन मुझे अफसोस था कि ये देर बहुत उन्होंने लगाई है, यानी कि देर के बाद ग्रोथ हुई है, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी। ये मैंने जो प्रोग्राम किया था ये मेरा दूसरा तजर्बा था, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल है। जो मेरा शुरू से तजर्बा, जो कलमें लगाने का तरीका नर्सरी पर होता था, वो तरीका मैंने नहीं किया था, क्योंकि ये 2-4 थे, वो लगाने होते हैं ज़्यादा। जब ज़्यादा लगाने हो तो वो ज़्यादा तरीका बेस्ट होता है आप लोगों के लिए। आप लोगों जितने पौधे नर्सरी से ख़रीद के लेके आते हैं या आपके घर में हैं, जिस तरीके आपका नफ़ा नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नर्सरी की रीज़न ये होती है कि नर्सरी के ऊपर जो माली लोग काम कर रहे होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने बार बार इसको पानी लगाना होता है, देखभाल करनी होती है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आपने तो कभी कभार जाकर अपने पौधों को चेक करना है। किसी न किसी बीमारी को या किसी कीड़े मकोड़े को मौका मिलता है तो वो उस पर अटैक करके आपको परेशानी में डाल जाता है। लेकिन इसका रीज़न ये होती है कि ये बार बार जब पैप से पानी से ये शावर होते रहते हैं तो ये फ्रेश रहते हैं। अक्सर उनके पास पौधे पड़े ही नहीं रहते, उन्होंने साथ साथ सेल भी कर देने होते हैं। तो आप लोग जाके उनको संभालते हैं। उनको इस बात की गरज नहीं है आपका पौधा सड़ जाएगा, मरेगा, जलेगा, क्या होगा, वो मुख्तसर सी बात बताएंगे। वो अपनी जो नर्सरी है सिर्फ उसका फ़ायदा आपसे लेंगे, सिर्फ पैसे कमाने की हद तक होते हैं। तो तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं रखते। किसी माली को साल एक नौकरी रखा, किसी को 6 महीने रखा। तो इस तरीके से तो हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि अगर नर्सरी के ऊपर किसी ने काम सीखना हो या तजर्बा करना हो, मैं अक्सर मालियों के साथ मेरी बहस यही होती रहती है कि आपको थोड़ा बहुत तजर्बा भी अपने पास रखा करें, वैरायटियों के नाम जाना करें, हर पौधे को सोच समझ कर कि ये चाहता क्या है। ये कभी ना कभी बात आपके काम आएगी। आपका मालिक कभी भी नहीं ये सोचेगा कि ये इतना कारीगर बन जाए, ये इस तरफ आपका ज़हन उन्होंने आने देना ही नहीं होता। अदरवाइज़ जो माली को किसी मालिक ने काम नहीं सिखाना होता तो उसको खाना अच्छा दे के कहेगा पेट भर के खाओ, और वो अपनी नींद की मस्ती में रहेगा, वो तजर्बा नहीं हासिल कर सकता। लेकिन मैंने इस तरीके का काम नहीं किया। मैंने खाना कम खाया, और जैसे मैं बाहर रूटीन काम करता रहा हूँ, ना मैंने दिन देखा है, ना मैंने रात देखी है, ना मैंने सर्दी कभी देखी थी, ना ही मैंने गर्मी कभी देखी थी। दिन रात इसी काम के अंदर मैं लगा रहता था, और बल्कि हो सकता था तो मैं खाना भी जो है ना वो पौधों के पास ही बैठ के खा लेता था। उसके अलावा अगर नींद आ गई है तो वहीं चारपाई रखी और पौधों के पास ही सो गया। मैंने इस तरीके से ये जो इतने साल मैंने ज़िंदगी इसी तरीके की बसर की है। तो मैं तो एक माली हूँ, गरीब सा, जो मुझे चीज़ आती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो जिसकी आपको समझ भी आती है। जब आपने इसकी कलम लगानी हो तो ये बात ज़हन में रखें, सबसे पहले आप इसका मटेरियल तैयार कर लें। 2 हिस्से मट्टी, बालू मट्टी, और 1 हिस्सा डीकम्पोस्ट गोबर खाद। आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखें। जब मिक्स करके रखेंगे तो उनको उसका एक हॉल बना देना, उसके अंदर आपने वाटरिंग छोड़ देनी है। वाटरिंग छोड़ने के बाद फिर आपने उसको उसी जो मिट्टी नीचे गिरी होगी उसको फोल्ड करके उसी के ऊपर कर देना। उसके बाद उसको पानी का शावर करना है। 8 दिन कम से कम मिट्टी आपकी पड़ी रहे तो वो रेडी हो जाती है आपकी ये कलमें लगाने के लिए। चाहे आपके पास थैलियाँ हों, चाहे आपके पास गमले 7 इंच के हों, ठीक है। आपने उनके अंदर इसकी जो कलम है, कलम का साइज़ बता दूं, 5 से 6 इंच कलम का साइज़ होना चाहिए। ज़्यादा कलम मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बारीक होनी चाहिए, जैसे ये वाली है। कॉम्पल टैप होनी चाहिए जिसकी कॉम्पलें जिस तरीके ये नज़र आ रही हैं। लेकिन आप जब इसको आप लगाएंगे थैली के अंदर या गमले के अंदर, थैलियों को 4-5 सुराख करने ज़रूरी होते हैं, गमले को तो पहले ही एक सुराख होता है।
ठीक है। ये आपने जुड़ाई करके कलमे आपने उसके अंदर रेडी कर दी। उसके बाद आपने ऊपर से इसको पानी का शावर करना है। पैप पकड़ के जो क्यारी है, क्यारी के नीचे भी आपने वाटरिंग छोड़ देनी है दबा के। जो इसकी वाटरिंग करेंगे, नीचे वाटरिंग करेंगे, वो जितने भी पानी है पानी को अच्छी तरह से वो पी लेगा। जो ऊपर मिट्टी है उस मिट्टी को नमी देगा। नमी देने के बाद वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर आप उसके ऊपर फौरी तौर पर शापर करवा दें। 3 या 4 दिन के बाद शापर उतार कर आप चेक किया करें। जब आप चेक करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये अभी इसकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। आस्ता आस्ता इसी तरीके से आपको समझ आती जाएगी। फिर आपने पानी का शावर करना है। जो आपने मिट्टी डाली होगी उस मिट्टी की रीज़न ये होगी वो अपना पावर दिखाएगी। उसके अलावा जो उसके अंदर खाद है वो अपना पावर दिखाएगी। मिट्टी बिल्कुल रेडी होती है। जब शापर को पसीना आएगा तो इन कलमों को ग्रोथ कराने में वो मजबूर कर देगा। तो आपकी जो कलमें हैं ये स्टोपे की बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी तैयार हो जाएंगी। फिर आपने शापर उतार देना, सिर्फ ऊपर से पानी लगाते रहना। तो एक बात याद रखें, अगर आपने मार्केट के अंदर किसी को सेल करना है तो कलमें 4 5 एक के अंदर आपने नहीं लगानी। आपने सिर्फ एक कलम लगानी है, थैली हो या गमला हो, उसी जगह पर पड़ा रहा। जब ये पौधा रेडी तैयार हो जाएगा मार्केट के अंदर तो थोक रेट पर आप लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको बता देता हूँ जी, अगर आपको आजकल के दिनों के अंदर इसको स्प्रे करना ज़रूरी होता है। स्प्रे जो है वो जो वाइट कलर की, जिसको मैं कुत्ती कीड़ा बोलता हूँ, जो आजकल के दिन में ज़्यादा आता है, जिसके ऊपर मेरा पहले प्रोग्राम भी है, अगर वो चीज़ अटैक करती है तो वो ज़्यादा अटैक करेगी, इस जगह पर अटैक करेगी। इसके अलावा नीचे पत्तरों पर अटैक करेगी। जब पत्तरों पर अटैक करेगी तो पत्थर आपके इस तरीके से नीचे मुड़ना शुरू हो जाएंगे। एकदम सब पत्ते जो हैं ये नीचे की तरफ झुक जाएंगे। समझ लें कि आपके पौधे के अंदर पूरी की पूरी वो जहर फैलने की रीज़न उसने बना दी है। फिर आपने थोड़ा सा नीचे जाके उसी पौधे की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आप उसको डाइसिन स्प्रे करेंगे तो जो इसकी नई कोपलें निकलेंगी, नए फूल निकलेंगे। फिर आपने इस पर कंट्रोल रखना है कि ये वाला अब इस पौधे के ऊपर दोबारा अटैक ना करे। अदरवाइज़ आप इस तरीके की केयर या देखभाल या संभाल इसकी नहीं करेंगे तो हो सकता है ये आपके पूरे गार्डन के अंदर तमाम पौधों को ये फैल सकती है। ये वाली जो चीज़ है इस पर आपने कंट्रोल करना है। स्प्रे मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आउटडोर ये प्लांट है, इसको उस जगह पर लगाना है जिस जगह पर थोड़ा सा ये सेपरेट रहे, दूसरे प्लांट थोड़े थोड़े से इसे पीछे हट के रहें। तो ये फूलों का रिज़ल्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छा इसी तरीके का दिखाएगा जिस तरीके ये है और फ्रेश रहेगा। ठीक है। अब आपने तरीका ये करना है, आपको अगर ये बुशी टैप बनाएंगे, फूल अगर ज़्यादा लेने चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की थी मैं आपको एरिया चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, जिस जगह पर मैंने इसकी कटिंग की है इसकी 4 5 इसकी ब्रांचें तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके के पौधा आप भी अपना बना सकते हैं। ये देख लें, और इसका कोई भी फूल, कोई भी पत्ता आपको किसी किस्म का डेड नहीं नज़र आएगा, ना किसी के ऊपर किसी कीड़े का अटैक है। ये होती है बात देखभाल करने की और अच्छी तरीके से पौधे को संभालने की। ठीक है जी। तो मैं तो एक छोटा सा माली हूँ। माई वर्ल्ड प्लांट जो हैं इनका बहुत अच्छा चैनल है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बहुत अच्छा सिखाती हैं। तो आप भी इनका चैनल विज़िट करें तो आपको चैनल में प्रोग्राम देखने का मज़ा आएगा। मैं तो आप लोगों का माली हूँ, जैसे कि अजूब मिर्ज़ा साहब हैं, अजूब मिर्ज़ा साहब का भी मैं माली हूँ, अब्दुल राशिद साहब का भी माली हूँ। उसके अलावा जो प्रोफेसर साहब हैं, मैं तो आप लोगों का माली हूँ, जो जिस तरीके मेहनत मजदूरी करके मैं तो अपना ये एक रोज़ी का जो सिलसिला चलाता हूँ। शुरू से ही मेरी तो ज़िंदगी इसी फील्ड के अंदर इतना अरसा गुजर गई है। ना मैंने इस काम के अंदर मैंने अजूब मिर्ज़ा साहब को बताया हुआ है, मैंने काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, फिर भी मैंने ये सामना रखा है और आप लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ें बनाकर पेश करता रहता हूँ। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है, सब्ज़ी का हो, सब्ज़ी के किसी पौधे के बारे में हो, या फ्रूट वाले पौधे के बारे में हो, या इंडोर प्लांट के बारे में हो, जो ये कैक्टस हो या सकुलेंट प्लांट हो, इसके अलावा कोई बेलें हों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर चीज़ मौजूद रही है वो बेशक बाहर से आई हुई है पहले की, उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बता सकता हूं और मैं उसकी केयर भी बताऊंगा। जैसे कि करोटन है, करोटन के ऊपर मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, जितने चैनल वाले चाहें प्रोग्राम कर ले। ये मुझे सवाल मॉडल टाउन मार्केट वालों ने भी किया था कि आप करोटनों को किस तरीके बचाते हैं, हालांकि उनकी इतनी बड़ी नर्सरी हैं, उनसे भी ये ख़राब हो जाती है। तो मैंने
इनके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये करोटन जो है ये किस तरीके बाई सकती है, किस तरीके आप रखेंगे इसको, सारा वो थोड़ा सा हर चीज़ पर जो है ना ये ख़र्चा आता है। तो आपको पता है कि मेरे पास जो जितना बजट होता है मैं वो बजट के हिसाब से चलता हूँ, वो उसी निस्बत मैंने चलना होता है। तो जब पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर एक और बात होती है। अब तो मैं अपना जो कमाता हूँ वो खाता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज़ जो मेरे पास विज़िट वगैरह होम सर्विस के पैसे होते हैं वो भी मैं इन पर ही ख़र्च कर देता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो थोड़ी सी जिस चीज़ पर ज़्यादा ख़र्चा आता है वो थोड़ी सी अधूरी है। जब अरेंजमेंट मेरी ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह इस तरीके की चीज़ें मैं ला के रख के आपको प्रोग्राम करके दिखा दिया करूँगा फ़ौरी तौर पर। इस तरीके की काफ़ी जो महंगी वाली वैरायटी हैं वो मैं ले के नहीं आ सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर जो है ना ले कर आऊँगा तो प्रोग्राम करूँगा। तो अजूब मिर्ज़ा साहब ये तो हमारे अफसर हैं, मैं तो इनकी इतनी इज़्ज़त कदर करता हूँ कि समझ लें जो इनके दिल की बात है मैं फ़ौरी तौर पर बता देता हूँ। अजूब मिर्ज़ा साहब अंगूरों की बेल पर भी बहुत जल्द प्रोग्राम करूँगा, आप परेशान नहीं होना। और अब्दुल राशिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अजूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मिस शमा आपका भी बहुत शुक्रिया। मिस फ़रा आपका भी बहुत शुक्रिया। मिस फ़री आपका भी बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मिस रियाना आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने पढ़े लिखे और खाते पीते लोग हैं, मैं तो एक गरीब सा माली हूँ। आप मेरी इज़्ज़त कदर करते हैं, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी इसी तरीके का प्रोग्राम आएंगे। जितना मैंने सीखा जाना वो ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।